नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रवासी भारतीयों को देश का सबसे मजबूत ब्रांड एम्बेसडर बताया। प्रधानमंत्री ने कुवैत के युवराज शेख सबह अल खालिद अल सबह के साथ न्यूयॉर्क में द्विपक्षीय वार्ता की। भारत अमेरिका के बॉस्टन और लॉस एंजलिस में 2 नए वाणिज्य दूतावास खोलेगा। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का प्रचार आज शाम संपन्न। निर्वाचन आयोग की टीम झारखंड में विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए आज रांची जाएगी। और बीसीसीआई ने कानपुर में बांग्लादेश के साथ दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के लिए भारतीय टीम की घोषणा की। समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रवासी भारतीय हमेशा देश के सबसे मजबूत ब्रांड एम्बेसडर रहे हैं। श्री मोदी ने न्यूयॉर्क के लॉन्ग आइलैंड में नासाओ कोलिजियम में देर रात कार्यक्रम में भारतीय समुदाय की विशाल सभा को संबोधित किया। आपके सामर्थ्य को, भारतीय डायस्पोरा के सामर्थ्य को समझता रहा हूं। जब मेरे पास कोई सरकारी पद नहीं था तब भी समझता था और आज भी समझता हूं। आप सब मेरे लिए हमेशा से भारत के सबसे मजबूत ब्रांड एम्बेसडर रहे हैं और इसलिए मैं आप सबको राष्ट्रदूत कहता हूं। भारत अमेरिका द्विपक्षीय संबंधों में प्रवासी भारतीयों की भूमिका की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि एआई अमेरिकी इंडियन भावना का भी प्रतिनिधित्व करती है। दुनिया के लिए एआई का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लेकिन मैं मानता हूं कि एआई का मतलब है अमेरिका इंडिया, ये स्पिरिट है और वही तो नई दुनिया का एआई पावर है। यही एआई स्पिरिट भारत अमेरिका रिश्तों को नई ऊंचाई दे रहा है। श्री मोदी ने आतिथ्य सत्कार के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का आभार प्रकट करते हुए कहा कि ये 140 करोड़ भारतीयों के लिए सम्मान की बात है। प्रधानमंत्री ने घोषणा की है कि अमेरिका में बोस्टन और लॉस एंजलिस में 2 नए भारतीय वाणिज्य दूतावास खोले जाएंगे। उन्होंने ह्यूस्टन यूनिवर्सिटी में तमिल अध्ययन के लिए तिरुवल्लुवर चेयर शुरू करने की भी घोषणा की। श्री मोदी ने कहा कि विविधता को समझना, उसे जीना और दैनिक जीवन में शामिल करना ही भारतीय संस्कृति है। प्रधानमंत्री ने भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए पुष्प मंत्र दिया। P फॉर प्रोग्रेसिव भारत, U फॉर अनस्टॉपेबल भारत, S फॉर स्पिरिचुअल भारत, H फॉर ह्यूमैनिटी फर्स्ट को समर्पित भारत, P फॉर प्रोस्परस भारत, यानी पुष्प की 5 पंखुड़ियों को मिलाकर ही विकसित भारत बनाएंगे। देश में जीवंत लोकतंत्र का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल ही में भारत ने दुनिया का सबसे बड़ा मतदान कराया है। श्री मोदी ने कहा कि भारत आज अवसरों की भूमि है। भारत आज लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज है, अवसरों की धरती है। अब भारत अवसरों का इंतजार नहीं करता, अब भारत अवसरों का निर्माण करता है। बीते 10 साल में भारत ने हर सेक्टर में अपॉर्चुनिटीज का एक नया लॉन्चिंग पैड तैयार किया। आप देखिए, सिर्फ 1 दशक में ही 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। भारत के बढ़ते कूटनीतिक कद के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ग्लोबल साउथ की मजबूत आवाज है। जब मैंने कहा कि दिस इज नॉट द एरा ऑफ वॉर, तो उसकी गंभीरता सबने समझी। आज दुनिया में कहीं भी संकट आए, भारत फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में सामने आता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने द्विपक्षीय वार्ता के दौरान भारत में नया सेमीकंडक्टर विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने के बारे में ऐतिहासिक समझौते का स्वागत किया है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि प्रस्तावित सेमीकंडक्टर विनिर्माण संयंत्र राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अत्याधुनिक संवेदन, संचार और विद्युत इलेक्ट्रॉनिक्स, नई पीढ़ी के दूरसंचार और हरित ऊर्जा एप्लीकेशंस पर ध्यान केंद्रित करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारत अमेरिका सेमीकंडक्टर विनिर्माण के क्षेत्र में ये अपनी तरह का पहला समझौता है।
यह पहला मौका है जब अमेरिकी सेना ने भारत के साथ इन उच्च तकनीकों के लिए साझेदारी करने की सहमति जताई है। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से इसे काफी अहम माना जा रहा है क्योंकि इससे आधुनिक युद्ध लड़ने में मदद मिलेगी। ये फैब उन्नत सेंसिंग, संचार और उच्च वोल्टेज बिजली इलेक्ट्रॉनिक्स की क्षमताओं से लैस होगा। रेलवे, दूरसंचार, डेटा केंद्रों और हरित ऊर्जा क्षेत्रों की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने में यह अहम योगदान देगा। इस फैब के निर्माण से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के चिप लेने वाले से चिप निर्माता देश बनने के लक्ष्यों को हासिल करने में भी मदद मिलेगी। इस समझौते को तकनीकी कूटनीति की दिशा में लिया गया एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जिससे भारत अमेरिका रिश्तों को नई ऊंचाई मिलेगी। सुपर्णा सेकिया के साथ भूपेंद्र सिंह, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक से अलग कई नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। श्री मोदी ने विभिन्न कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ भी बातचीत की। एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री ने अमेरिका के प्रौद्योगिकी प्रमुखों और सीईओ के साथ बैठक की। इसका आयोजन न्यूयॉर्क में मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग ने किया। प्रधानमंत्री ने भारत की विकास संभावनाओं पर बल दिया और विविध क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने और नवाचार को बढ़ावा देने के उपायों पर चर्चा की। इसके बाद प्रधानमंत्री ने नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के साथ द्विपक्षीय बैठक की। दोनों नेताओं ने सदियों पुराने बहुआयामी और निरंतर बढ़ते भारत नेपाल संबंधों के सभी क्षेत्रों में आपसी सहयोग मजबूत करने पर विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कुवैत के युवराज शेख सबा अल खालिद अल सबा के साथ भी बातचीत की। दोनों नेताओं ने औषधि, खाद्य प्रसंस्करण, टेक्नोलॉजी, ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में भारत और कुवैत के संबंधों में नई जान डालने के उपायों पर विचार किया। इसके बाद प्रधानमंत्री ने फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। श्री मोदी ने गजा में मानवीय स्थिति पर गहरी चिंता प्रकट की और फिलिस्तीन के लोगों को भारत की निरंतर सहायता का संकल्प दोहराया। न्यूयॉर्क से हिमानी राणा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमन यादव। प्रधानमंत्री मोदी ने श्रीलंका के राष्ट्रपति चुनाव में जीत पर अनुरा दिशानायके को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि भारत की पड़ोस प्रथम नीति और सागर विजन में श्रीलंका का विशेष स्थान है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे लोगों और पूरे क्षेत्र के लाभ के लिए बहुआयामी सहयोग को और मजबूत करने के लिए श्री दिशानायके के साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हैं। राष्ट्रपति चुनाव की मतगणना के बाद कल श्री अनुरा दिशानायके को विजयी घोषित किया गया। एक रिपोर्ट। नेशनल पीपल पावर के नेता अनुरा कुमार दिसानायके ने 2 चरणों की मतगणना के बाद सामाजिक जनबलवेगिया के नेता सजित प्रेमदासा को 12 लाख से अधिक मतों के अंतर से हराया। श्री प्रेमदासा को तमिल अल्पसंख्यकों का सबसे अधिक वोट मिला, जबकि वामपंथी नेता को सिंहल बहुल क्षेत्रों में भारी समर्थन मिल पाया। चुनावी जीत पर बधाई देते हुए श्री प्रेमदासा ने कहा कि उनकी पार्टी लोगों के सामने आने वाले अहम मुद्दों को हल करने में अपना पूरा सहयोग देने के लिए तैयार है। वहीं निवर्तमान राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघा ने एक भावनात्मक संदेश में एनपीपी नेता को बधाई दी और श्रीलंका के लोगों को धन्यवाद दिया। निर्वाचित राष्ट्रपति श्री दिसानायके आज शपथ लेंगे, जबकि उनके 3 सदस्यों वाले नए मंत्रिमंडल के कल शपथ लेने की संभावना है। अहमद मोइन फारूकी, आकाशवाणी समाचार, कोलंबो। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रचार आज शाम समाप्त हो जाएगा। इस चरण में 26 निर्वाचन क्षेत्रों में 25 सितंबर को मतदान होगा। पुंछ जिले में पुंछ हवेली निर्वाचन क्षेत्र में भी इसी चरण में वोट डाले जाएंगे। एक रिपोर्ट। पुंछ जिला एक सीमावर्ती जिला है जो वास्तविक नियंत्रण रेखा पर स्थित है। जिले की आबादी 4,76,835 है, जिसमें मुस्लिम, हिंदू और सिख शामिल हैं। जिले के 99 पुंछ हवेली विधानसभा क्षेत्र में कुल 1,29,122 मतदाता हैं, जिनमें 65,943 पुरुष और 63,179 महिलाएं हैं और ये अनंतनाग राजौरी लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। चुनाव आयोग ने मतदाताओं की पूरी पहुंच सुनिश्चित करने के लिए निर्वाचन क्षेत्र में 190 मतदान केंद्र स्थापित किए हैं, जिनमें एक गुलाबी, एक हरा, एक पीडब्ल्यूडी और एक युवा मतदान केंद्र शामिल है। चुनाव के लिए 8 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें 3 आजाद उम्मीदवार हैं। प्रमुख चेहरों में एनसी कांग्रेस गठबंधन के उम्मीदवार अजाज अहमद जान, भाजपा नेता चौधरी अब्दुल गनी, जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता शमीम अहमद गनई, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के शाह मोहम्मद तांतरे और जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के रिधम प्रीत सिंह सुदन शामिल हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए जम्मू से मैं गुलशन रैना। झारखंड में विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए निर्वाचन आयोग की टीम आज से रांची के 2 दिन के दौरे पर रहेगी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार के नेतृत्व वाली टीम में निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू भी शामिल हैं। ये टीम रांची में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेगी।
सरकार ने कहा है कि 49% आयुष्मान कार्ड महिलाओं को जारी किए गए हैं। अस्पताल में भर्ती 7 करोड़ 79 लाख महिला मरीजों में लगभग 3 करोड़ 61 लाख महिलाएं आयुष्मान कार्ड का इस्तेमाल करती हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि आयुष्मान कार्ड बनाने के मामले में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र का प्रदर्शन बेहतर रहा है और इसका उपयोग करने वाले राज्यों में तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और केरल शीर्ष पर रहे हैं। बांग्लादेश के साथ दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के लिए भारतीय टीम में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। मैच 27 सितंबर से कानपुर में शुरू होगा। 2 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच भारत ने 280 रन से जीता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शतरंज ओलंपियाड में 2 स्वर्ण पदक जीतने पर भारतीय टीम को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि इस महत्वपूर्ण उपलब्धि ने देश के खेल जगत में नया इतिहास रचा है। श्री मोदी ने आशा व्यक्त की कि इससे अन्य शतरंज खिलाड़ियों को प्रेरणा मिलेगी। भारत की पुरुष और महिला टीम ने हंगरी के बुडापेस्ट में शतरंज ओलंपियाड में ऐतिहासिक 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग अपने द्विभाषी साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे राष्ट्रीय पोषण माह के बारे में परिचर्चा प्रसारित करेगा। पोषण जागरूकता बढ़ाने और अधिक स्वस्थ भारत के निर्माण की दिशा में किए जा रहे उपायों पर आधारित इस परिचर्चा में सफदरजंग अस्पताल की डॉक्टर रूपाली मलिक श्रोताओं के सवालों का जवाब देंगी। कार्यक्रम के दौरान श्रोता टेलीफोन नंबर 011-2342-1050 और 011-2331-4444 पर विशेषज्ञों से प्रश्न पूछ सकते हैं। मौसम विभाग ने कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में आज तेज बारिश की आशंका व्यक्त की है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी। धन्यवाद फरत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का न्यूयॉर्क में भारतीय अमेरिकी समुदाय को संबोधन आज सभी अखबारों की पहली सुर्खी बनी है। जनसत्ता लिखता है, प्रधानमंत्री मोदी ने चीन को संकेत देते हुए कहा, क्वाड किसी के खिलाफ नहीं। हिन्दुस्तान के शब्द हैं, प्रधानमंत्री बोले, हम संप्रभुता का सम्मान करते हैं। अमर उजाला ने अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के संबोधन को भी प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, बाइडेन बोले, हिंद महासागर में भारत के अनुभव और नेतृत्व से सीखने की जरूरत। कैंसर मूनशॉट दिलाएगा सर्वाइकल कैंसर से निजात, भारत देगा 62 करोड़ रुपए का अनुदान। अमर उजाला सहित कई अखबारों की सुर्खी है। चालू वित्त वर्ष में 7% हो सकती है भारत की वृद्धि दर, दैनिक जागरण की खबर है। लड्डू प्रसाद में मिलावट की जांच अब एसआईटी करेगी, नवभारत टाइम्स की सुर्खी है। पत्र लिखता है, मामला सुप्रीम कोर्ट में। क्रिकेट और शतरंज में भारत का दमदार प्रदर्शन, अश्विन ने लगाई रिकॉर्ड की झड़ी। शतरंज ओलंपियाड में भारत ने रचा इतिहास, राजस्थान पत्रिका की खबर है। पंजाब के गांवों में जल रही पराली, शहरों तक पहुंचने लगा धुआं। धान कटाई शुरू होते ही पराली जलाना हुआ चालू, दैनिक जागरण में है। उंगलियों से शब्दों का संसार, इशारों भावों से जन्मी भाषा, दिव्यांगों ने बनाई अपनी बोली, क्रिकेट टीम करती है फॉलो। आज साइन लैंग्वेज डे पर राजस्थान पत्रिका ने ये विशेष खबर प्रकाशित की है। धन्यवाद सरफिरोजी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रवासी भारतीयों को देश का सबसे मजबूत ब्रांड एम्बेसडर बताया। प्रधानमंत्री ने कुवैत के युवराज शेख सबह अल खालिद अल सबह के साथ न्यूयॉर्क में द्विपक्षीय वार्ता की। भारत अमेरिका के बॉस्टन और लॉस एंजलिस में 2 नए वाणिज्य दूतावास खोलेगा। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का प्रचार आज शाम संपन्न। निर्वाचन आयोग की टीम झारखंड में विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए आज रांची जाएगी। और बीसीसीआई ने कानपुर में बांग्लादेश के साथ दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के लिए भारतीय टीम की घोषणा की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।